ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, सो आज के करंट अफेयर लेक्चर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज कि इको निवास संहिता एक रेजिडेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है। ओके, कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, सिक्योर करना या केयर करने को बोलते हैं। अच्छा, ये जो इको निवास संहिता जो एक रेजिडेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप करा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस इको निवास संहिता को डेवलप करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। किन्होंने डेवलप करा है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ ईरानी फिशिंग वेसल। वेसल बोलते हैं जहाज को, ये जो आप देख रहे हो ना, जहाज, इसे बोलते हैं। एंड विच वाज रिसेंटली रेस्क्यू बाय इंडियन आर्मी फॉर पायरेट्स। ठीक है, तो मतलब कौन उस वेसल का नाम क्या था, ईरानी फिशिंग वेसल का नाम क्या था जो रिसेंटली इंडियन नेवी ने रेस्क्यू करा है पायरेट से। तो इसका जो आंसर है दैट इज अलकंबर। ठीक है, अलकंबर इस वेसल का नाम था। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सिनेमापिस वो वेंगोगी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो ये फोटोज आप लोग देख रहे हो इमेज में, आपको पता लग ही गया होगा ये जो स्पीशीज है इट बिलोंग टू लिजर्ड। ठीक है, लिजर्ड से बिलोंग करती है। और साइंटिस्ट ने इस वाइल्ड लाइफ मतलब फाउंडेशन जो वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इन इंडिया है, वहां पे साइंटिस्ट ने इस एक न्यू लिजर्ड स्पीशीज को जो है वो डिस्कवर करा है। कहां पे? तमिलनाडु के सदर्न वेस्टर्न घाट्स में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम। डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये किस इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है। क्या? किस इंस्टीट्यूशन द्वारा, किस इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल। ठीक है, IITM द्वारा, जो कि पुणे में है। ओके, तो उन्होंने ये डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम जो है वो रिसेंटली डिस्कवर करा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि पॉइंट कैलिमो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, पॉइंट कैलिमो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में, ये इन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। कहां पे है ये? तमिलनाडु में। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच IIT, कौन से IIT ने रिसेंटली एक मोमेंटो फॉर अंडरस्टैंडिंग जो है साइन करा है कनाडा बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के साथ। किसके लिए? फॉर बोन ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, बोन ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए इंडियन IIT ने किस कैनेडियन बेस्ड बायोटेक कंपनी के साथ एक मोमेंटो ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर ने कॉनलिस ग्लोबल, जो कि एक कैनेडियन बायोटेक कंपनी है, उनके साथ इन्होंने क्लैब करा है सो दैट कि दे कैन वर्क ऑन बॉर्न ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि गोपालपुर पोर्ट जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। ठीक है, अच्छा ये जो पोर्ट है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ओडिशा। क्या आंसर है? ओडिशा। तो अडानी ग्रुप एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एक्वायर्ड अ कंट्रोलिंग 95% स्टेक इन गोपालपुर पोर्ट ओडिशा में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो गोपालपुर पोर्ट है इट इज इन ओडिशा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 रिसेंटली न्यूज में थी और इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है। इस इंडियन गेमिंग रिपोर्ट 2024 को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एंड विंजो। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडियन गेमिंग रिपोर्ट 2024 को रिलीज करा है। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए ये इंडिया के कौन से स्टेट के मतलब प्राइमरी इनहैबिटेड मतलब रहने वाले लोग हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कोंडा रेड्डी ट्राइब बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर ट्राइबल ग्रुप है, ये जो गोदावरी रीजन के पास रहता है। ओके, एंड ये कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? दिस बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज टारगेट रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज। तो अभी रिसेंटली टारगेट मेंशन हुआ था, इसके बारे में चर्चा हो रही थी न्यूज में। तो
ये क्या है, स्टार गाइड क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। और लास्ट में आप सबको एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सब ने हमारा सुपरवाइजर का जो पेड कोर्स है वो ज्वाइन नहीं करा, तो बिलीव मी आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर हम टाइम की बात करें तो बहुत टाइम है, क्योंकि सुपरवाइजर का जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट आपके इलेक्शन के बाद होगा। अब जब इलेक्शन के बाद होगा तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन जो है वो मई जून तक, अब उसके बाद ही सारा सिस्टम जो है वो खत्म होगा। तो उसके बाद मतलब इलेक्शन खत्म हो गए, उसके बाद 1 डेढ़ महीने के बाद आपका नोटिस आएगा, फिर उसके ऊपर भी 15 10 15 दिन लगेंगे आपकी एग्जाम को होने में। तो इन शॉर्ट हम अगर बात करें तो 2 से 3 महीने अभी भी बच्चों के पास है, और अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ठीक है, मैसेज में आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आप हेलो हाय कुछ भी लिखिए, आपको सारी डिटेल आ जाएगी। ओके, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग 100% सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप लोग 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी मैसेज करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को, क्योंकि टाइम ही मेन गेम चेंजर होता है। तो अभी टाइम है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।